देखिए, आदिवासियों की जब रैली होती है, मैं कई बार गया हूँ, तो उनके जो पहनावे हैं, उनके जो उनसे जुड़ी पारंपरिक चीज़ें हैं, उसकी दुकानें में लगी रहती हैं। ये देखिए, ये जैकेट जो होता है, आदिवासी इसी तरह का जैकेट पहनते हैं और एक ही तरह की साड़ी भी पहनती हैं ज़्यादातर। तो खुद बनाते हैं। ये बताइए, इसका क्या, इस जैकेट का पहचान का क्या मतलब है? पहचान है इसका, कपास से बना खादी का है। खादी कपड़ा है, पूरा प्रॉपर खादी है ये। तो हम लोग आदिवासी लोग पहले कपास से बना करके पहनते थे ना खादी कपड़ा, तो उसी का पहचान है। अब तो सूट में है, अब तो सूट में चल रहा है। अभी सूट में है, लेकिन अभी आज नहीं पहने हैं। है अपने पास भी, घर में है, रखा हुआ है। आप किस लिए आए थे? ये जो एकता रैली का, ये अपने हक मांगने के लिए आए थे। अपने हक, जो आदिवासी का जो हक है ना, उसको सरकार है, जो बीजेपी सरकार चल रही है, तो लोग लूटना चाहते हैं हम लोग का हक को। बीजेपी कहती है अगर आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा किसी ने काम किया तो उनकी सरकार है, मोदी सरकार है। अरे वहाँ कहाँ काम किया, वो तो दिखाई देता है, जमीन में दिखाई दे रहा है। वो तो काम क्या किया? अभी हम लोग को आदिवासी में जाति पाति का भेदभाव कर रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है? तो लड़ाई लड़ाने का काम कर रहा है। कौन सा? डिलिस्टिंग का, डिलिस्टिंग का मामला बड़ा हो रहा है। उसी का तो डर के मारे सब डर रहा है, इसलिए हम लोग आए थे एकता रैली में। वैसे तो 2024 के चुनाव में क्या रहेगा विचार? अब चुनाव अभी बना रहे हैं ना, रास्ता बना रहे, उसी का तो बना रहे हैं सब। क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार दिल्ली में आएगी? अभी उतना तो हम नहीं बोल सकते किसकी सरकार बनेगी। ये हेमंत सोरेन का गिरफ्तार करके सही किया ना? उसके बारे में भी हमको उतना, राजनीति के बारे में उतना हमको ज्ञान नहीं है। सही किया कि नहीं? सही किया नहीं किया वो लोग अब कोर्ट बताएगा। आपको कोई एतराज? हमको उसमें मालूम ही नहीं, तो हम एतराज की नहीं, एतराज क्या बोल सकते हैं। आपका क्या विचार है किस चीज़ पर? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आदिवासी, आम आदिवासी क्या सोचता है? वो क्या सोचेगा, किसी तरह का अभी अब तो खुला भी नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को जानेगा तब तो। ऐसा तो नहीं है कि सारे आदिवासियों का विरोध है? विरोध तो है, नहीं जान पा रहा है, इसलिए अंदाजी अब कैसे बोलेंगे। तो अरे भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप है, अपने नाम में खदान का। भ्रष्टाचार तो ऐसे किसी को भ्रष्टाचार कहा देने से तो नहीं होगा ना, आरोप सिर्फ लगा देने से तो नहीं होगा, मुँह बोली में, है कि नहीं? इसलिए उसको प्रूफ करना होगा, प्रूफ करने के बाद ही वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। अच्छा, ये 2024 में झारखंड में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का दिल्ली के लिए, आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री अगला कौन बनने का? अगला जहाँ तक आदिवासियों के बीच का बात है, उम्मीद है कि कम संख्या होगा बीजेपी का। हाँ? बीजेपी का संख्या कम होगा। आदिवासी वोटों के लिए उनको राष्ट्रपति बना दिया द्रौपदी मुर्मू को, और आप अभी अब वो तो संविधान की तरफ से गया है ना, वो क्या बोलते हैं, सांसद की तरफ से गया है, वो लोग चुन के अपने वो लोग भेजा है, अपने तरफ से, अपने मंतव्य की तरफ से भेजा है, और किसी का तो राय उस पर नहीं लिया गया है। अब तो इसलिए वो सत्ताधारी जो पार्टी है। अच्छा, राष्ट्रपति बनाने से द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समाज में कैसा संदेश गया है? लोग इसको लेते हैं एक प्राइड का विषय कि हमारे समाज से वहाँ तक पहुँचाने का काम बीजेपी ने किया है, कि इसकी चर्चा नहीं करते? करते हैं, लेकिन तो भी वो भी हैं आदिवासी, सिर्फ आदिवासी के नाम पर वो सिर्फ खड़ी है। काम तो जो सत्ताधारी दल का सांसद में जो है उनके इशारे पर करती है, जो नियम कानून पास कराता है, कर रहा है सो। अब बीजेपी है कि अपने इच्छानुसार पास कराता है, कहे कि बहुमत में बहुत ज़्यादा है वो। तो मोदी जी का हैट्रिक आएगी कि नहीं? उम्मीद तो कम लगता है।